हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इंफिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्री बोर्ड का आपका पेपर था जो नया पैटर्न सीबीएसई ने क्लास 10th को दिया है। उसके हिसाब से आज फर्स्ट पेपर उन्होंने उस हिसाब से जो सीबीएसई की तरफ से आया हुआ था वो करा होगा। पेपर के दो पार्ट्स थे, एक बेसिक और स्टैंडर्ड का। हम हमारे पास अभी बेसिक का पेपर है जिसका हम अभी रिव्यू करेंगे। पेपर का क्या लेवल था, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स किस क्वेश्चन में आई होगी उसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी स्टैंडर्ड पेपर से रिलेटेड मिलेगी। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर इस पेपर की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था बढ़िया था। मींस आप इस पेपर को एक अच्छे पेपर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ना पेपर टफ था ना पेपर इजी था। बच्चों ने जिस एक्सपेक्टेशन से बेसिक सेलेक्ट करा था कि मे बी हो सकता है थोड़ा सा इजी लेवल का पेपर हमें मिले, उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से एक्सपेक्टेड था। ठीक है ना। तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूरा पेपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो आपकी हेल्प करेगा आगे जो फर्स्ट टर्म का बोर्ड का पेपर होगा जिसकी डेट शीट ऑलरेडी आपके पास होगी, उसके अंदर से किस उसमें इसमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड या फिर पैटर्न रिपीट मिल सकता है, क्योंकि सिलेबस सेम था, सिलेबस में कोई फर्क नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल द डेसिमल एक्सपेंशन और नंबर दिस टर्मिनेट। ये बोल रहा है कि कितने प्लेसेस के बाद इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। तो देखिए बहुत आसान है, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब कहलाता है, जब उसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 होते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर ऑब्वियसली 2 और 5 है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता तो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर जाता। इसने पूछा कि कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा ये, तो इन दोनों में जो पावर बड़ी होती है हमेशा उस प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपके पास ये पेपर नहीं होगा तो आप मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक से शेयर डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, आगे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, अ डाइस थ्रो वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, बहुत आसान है वैसे हम देखें तो। डाई के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 टोटल ये नंबर्स होते हैं। इसमें इवन मेरे पास क्या है 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 3/6 which is equal to 1/2, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड की बात कर लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 35, दो नंबर का सम जो है वो 35 है। दो नंबर है उनका सम हमें दे रखा है 35 एंड डिफरेंस उनका दे रखा है वो दे रखा है 13। देखिए वैसे तो आप चाहे तो इसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन नहीं बनाना चाहते, तो आप ऑप्शन से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन मेरे पास था, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखूं तो 24 13 24 11 12 11 12 और 23। देखिए इन दोनों का सम 35 तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता करेक्ट। ठीक है, इसकी बात करें इनका सम 35 नहीं आ रहा, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसका सम 35 आ रहा है बट क्या इसका डिफरेंस करके 13 वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस इसके अंदर लग जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे फोर्थ की मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने थे, और एज एक्सपेक्टेड इसके अंदर आया भी था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें उसने हमसे sin 60 अपॉन में sin 30 की वैल्यू पूछी थी। टेबल में से बताना है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। हम जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2। सॉरी बेटा, यहाँ पे cos sin 60 √3/2 एंड cos 30 इज आल्सो √3/2। कैंसिल हो गया, रिजल्ट मेरे पास आ गया 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आगे के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है इफ अ बैग कंटेन 3 रेड, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और 7 ब्लैक बॉल है। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 10 हो गई उसके अंदर से। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल कितनी है टोटल 7, टोटल बॉल 10, दैट मींस 7/10, दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत इजी पेपर आप कह सकते हैं, इजी तो वैसे अब बेसिक बच्चों के अगर लेवल को देखा जाए तो उस हिसाब से इजी नहीं कह सकते, क्योंकि
उनको मैथ्स टफ लगती है। लेकिन एक्चुअली में मैथ्स टफ है या नहीं है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बट कई बार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। कई बार कई चीजें कई लोगों को टफ लगती है, कई लोगों को इजी लगती है, तो उस हिसाब से अच्छा पेपर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 5 की पावर 13 और 2 की पावर 26 का इन्होंने एचसीएफ पूछा है। सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। प्राइम नंबर दैट मींस 5 और 2 प्राइम है, इसकी पावर कितनी भी हो जाए तो वो क्या है, उसमें कुछ भी मैच नहीं करेगा। जब कुछ भी नहीं मैच करता तो उस केस में एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा, बी इज द करेक्ट वन। देन 7th की बात कर लेते हैं। 7th के अंदर कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinite many solution। दो इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब कंडीशन a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 के। ये कंडीशन इसके लिए होती है, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 के अंदर ये कह रहा है, देखिए कह रहा है अगर sin 2a इक्वल है 2 sin a के, तो बताइए कौन सी वैल्यू पे ये इक्वल है, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे और 60 डिग्री पे। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, जिस वैल्यू पे आपस में इक्वल होगा वो करेक्ट है। जैसे 30 में यहाँ पे पुट करूं तो ये बन जाएगा sin 60 एंड यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 हमारा 1/2, दैट मींस ये इक्वल नहीं आ रहा। तो आप चारों को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करिए एंड 0 आपको करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएगा। दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल आर 4:9, दो सर्कल की एरिया की रेशो दे रखी है 4:9, उनकी रेडियाई की रेशो पूछी है। मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, अगर आपने देखी हो मेरी कुछ वीडियोस पहले की, मेरे चैनल लर्निंग अवर पे भी, अदरवाइज इस चैनल पे भी, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने बताया कि अगर एरिया की रेशो ये है तो इसके रेडियाई की रेशो इसका रूट हो जाएगा। तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3, दैट मींस 2:3 इज द करेक्ट वन, मींस बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10th डायरेक्ट आया हुआ था, दो पॉइंट के बीच का इन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया, -1 3, 2 -1 डिस्टेंस फार्मूला लगाना था, इसको x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर लीजिए। तो x2 - x1 मींस 2 - -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 मींस -1 - 3 का स्क्वायर पूरा रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड फाइनल रिजल्ट इज √25 which is equal to the 5, that means option C is the correct one। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ने पूछी थी। कह रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर हो सकते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, दैट मींस डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए 12 के अंदर कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सपोज एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6 एंड 3 एंड 6 9, और उसने बोला इसका क्या बताया, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 2, 0 आ गया, फिर दोनों को प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 दैट मींस 6 आ गया। तो 0 6 इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² - x + 4 एंड देन ये बोल रहा है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट पूछ रहा है। फार्मूला हमें पता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, b कितना आ गया -1 -1 ये कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दैट वन। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट, मैंने आपको स्पेशली अगर आपने मेरी कल की लाइव सेशन ज्वाइन करा होगा तो आपको उसमें पता चल गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने
डिस्कस करा था कि ये कौन सी कैटेगरी में जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एवरी टाइम पे एक रैशनल नंबर होता है। दैट मींस बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं इसके बाद। देखिए 15 के अंदर क्या रहा है, 10 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल है 1 के। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वैसे भी 40 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊं तो उसके में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम अलग से क्लासेस अरेंज करेंगे या फिर मैं आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, जो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन करने में विद इन अ मंथ। अब देखिए 10 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1, आपको चेक करना है 10 में 1 कब आता है भाई। तो 10 में 1 आता है 45 डिग्री पे। तो ये जो वैल्यू होगी इक्वल होगी 45 के, यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए। तो 20 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई। दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। आगे देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ूंगा मैं, तो कह रहा है फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों के गड्ढे में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड बहुत आसान, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, जिनमें से आधे रेड आधे ब्लैक। तो 6 जो होंगे वो रेड फेस कार्ड होंगे। रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6। टोटल कार्ड हमें पता है 52, 6 by 52 मींस 3 by 26 is the correct answer, means A is option is the correct one. Then आगे देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इन व्हाट रेशियो द पॉइंट P00 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है 3 3 एंड B दे रखा है -3 -3 और एक पॉइंट है P00, दैट मींस हॉरिजॉन। वो इसे किस रेशो में डिवाइड करना है। आप क्या करिए, इसको k और 1 कंसीडर कर लीजिए। दोनों पॉइंट आपको पता है x और y, किसी का भी फार्मूला लगा दीजिए। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये x और y हो जाएंगे, ये m1 और m2 एंड x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x मुझे 0 दे रखा है, m1 कितना है k, इससे मल्टीप्लाई -3 के, ये इससे मल्टीप्लाई +3 अपॉन में k + 1, ये 0 के पास जाके 0 हो जाएगा और -3 के इज इक्वल टू -3, इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू 1 आ गई। दैट मींस जो रेशो होगा वो 1:1 होगा, मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं आपको, दूसरा ये कह रहा है दो इक्वेशन दे रखी है 6x - 7y = 1, 3x - 4y = 5। कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है तो चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2 बन रहा है हमारा 6 अपॉन में 3 मींस 2/1 एंड b1 अपॉन में b2 बन रहा है -7 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 7/4, जो आपस में इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, तो ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक आंसर की, मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 के अंदर ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 यूनिट। दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमें दे रखा है 4 एंड P एंड अनदर पॉइंट आपको दे रखा है 1 एंड 0, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो बोल रहा है कि P की वैल्यू बताए। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, हम जानते हैं x1 y1 x2 y2, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है 5 के। x2 कितना है हमारे पास 1, x1 कितना है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 0 माइनस p का स्क्वायर एंड ये अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, 25 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, p स्क्वायर की वैल्यू 16 और p मेरे पास आ गया +-4। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताऊं किसी पेपर का रिव्यू और आपको आंसर बताने, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश
करूंगा। देन इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद इसने पूछा 20th क्वेश्चन में 225 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से 5 3 3, तो 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। दैट मींस मेरे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन सेक्शन बी के अंदर आते हैं। सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी AC इज इक्वल टू BC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर दो साइड आपस में इक्वल है और AB का स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC के स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कुछ है तो कह रहा है सी एंगल क्या होगा। देखिए आंसर तो इसका सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्यों बनेगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। AC BC के इक्वल है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? BC का स्क्वायर। और ये जो स्टेटमेंट होती है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो ये वाली जो साइड है ये कहलाएगी हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस दैट मींस आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ये आ गया A और B, तो ये क्या हो गया C। तो एंगल C की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई? 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो आंसर इसका 90 डिग्री था। आपको बुक के अंदर मिल जाएगा क्वेश्चन इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 22, एज एक्सपेक्टेड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लाइव सेशन का बहुत ज्यादा हेल्प मिली है बच्चों को। कल के करे हुए क्वेश्चन ये एज इट इज यहाँ पे भी आया हुआ है। एक थ्योरम जिसको हम बीपीटी के नाम से जानते हैं, बीपीटी थ्योरम के अंदर या थेल्स थ्योरम भी आप इसने सुना होगा इसका नाम। एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इसकी इसने वैल्यू पूछी है। सिंपल सी बात है, इनकी रेशो आपस में इक्वल होती है। ये मेरे पास है डीई लाइन और बीपीटी थ्योरम ये बोलते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन है जो किसी साइड के पैरेलल है तो उस केस में ये जो लाइन होगी इन दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। मींस आप देख सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं 3 2 6 तो 4 2 8, तो यहाँ क्या आना चाहिए 8। दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कुछ इस टाइप से। देन 23 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। डायरेक्ट फार्मूला इसने पूछा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। एक प्रोटेक्टर है जो सेमी सर्कुलर की शेप का है, उसका इसने पेरीमीटर पूछा। देखिए सेमी सर्कल कुछ इस टाइप से, इसका पेरीमीटर पूछा है, मींस ये लेंथ और ये लेंथ कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी 2 पाई आर, पूरे सर्कल का होता है उसका हाफ हो जाएगा। और ये क्या है, ये डायमीटर है मींस रेडियस का डबल। तो आंसर आ जाएगा पाई आर प्लस 2r। मींस आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्ट आया है, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14। रेडियस कितना दे रखा है मेरे पास 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री। सेक्टर का एरिया पूछा, क्या फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करना और आर आपको दे रखा है 14 इंटू 14। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करके 77 बी इज द करेक्ट आंसर मिल जाता है इसका। देन हम इसमें आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 मीटर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 44 मीटर। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में सर्कमफ्रेंस होता क्या है 2 पाई आर, ये दे रखा है 44 और इसने पूछा रेडियस बता दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। रेडियस हमें निकालना है तो ये देखिए 44 से 44 कैंसिल, आर आ गया 7 सेंटीमीटर, मींस बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए आसान से सीधा आइडेंटिटी लगानी है, कुछ ज्यादा इसमें भी करना नहीं था। 1 + 10 स्क्वायर ए आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर ए के अपॉन में cosec स्क्वायर ए।
आप क्या करिए, इसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एंड देन कॉसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर, और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ साइन ऊपर चला जाएगा, मीन साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए एंड इट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दैट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बहुत इजी था बच्चों। 27 के अंदर एचसीएफ पूछा है, p की क्यूब, q का स्क्वायर एंड p स्क्वायर q का। सिंपल सी बात है, जो भी मैच करता है उसके अंदर जो छोटी पावर होती है वो एचसीएफ होता है। तो p और यहाँ पे भी p, इन दोनों में छोटा क्या है p स्क्वायर, और q यहाँ पे छोटा क्या है q, तो p स्क्वायर q इज द एचसीएफ फॉर दैट वन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, तो बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 के अंदर इसने बोला है कि इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू 5 है तो y निकालना है। x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 2y इक्वल आ गया किसके, 4 के, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2, दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 28 की तरह ही है, किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 2k माइनस 1 एंड k 10x माइनस 9y इज इक्वल टू 12 के सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करिए, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की जगह पे ये, तो 10 2k माइनस 1 20k माइनस 10 माइनस 9k इज इक्वल टू 12, इसको उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, 11k इक्वल आ गया 22k और k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो दैट मींस मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 30 के अंदर कह रहा है, देखिए x की वैल्यू a cos थीटा है एंड y की वैल्यू हमें b sin थीटा दे रखी है, तो बोल रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, x की जगह पे ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y की जगह पे ये तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैच कर रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैच कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका आंसर हो गया, दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दैट वन। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। 31 बहुत इजी है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है बच्चों। तो वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो पॉइंट पहला क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर, दूसरा 4 का स्क्वायर माइनस का, तो 9 प्लस 16 मींस मेरे पास रूट 25, अदरवाइज 5 मेरा आंसर आ गया, मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट। वैसे आप चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं उसी से ये बना एक्चुअल में, तो हम शॉर्टकट के लिए इसको यूज कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है इफ द पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं डिवाइड द लाइन सेगमेंट, A एक पॉइंट है 26, B एक पॉइंट है 51, उसको कोई एक तीसरा पॉइंट K C जो कि K,4 दे रखा है, वो डिवाइड करता है किस रेशो में 2:3 में, तो आपको K की वैल्यू निकाले। बहुत आसान है, सेक्शन फार्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x1 हो गया y1 x2 y2 ये xy और ये m1 और m2। आप x का फार्मूला लगाइए, x कितना है k, m1 कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 10, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 2 प्लस 3, तो k की वैल्यू सीधा 16/5 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आपने कितने को आंसर करेक्ट, कई हो के तो हो सकता है 40 आउट ऑफ 40 भी आ जाए बच्चों, या कई हो के तो 40 से भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि हम तो जितने करने होते हैं उससे ज्यादा भी कई बार कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट अच्छा मैं आपको फिर से एक बार बता दूं बच्चों, आप इस पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा कि मे बी इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा, और आपका ये लेवल बहुत ही अच्छा है बेसिक के पेपर का।
देन क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी क्लोजेस्ट टू। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा इन्होंने। कह रहे एक इवेंट है जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। अगर किसी इवेंट किसी काम के होने के चांसेस बहुत कम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो के सबसे नजदीक होगी। तो इन चारों के अंदर जो सबसे कम होगा उसकी वो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की होगी जिसके होने के चांसेस सबसे कम होंगे। दैट मींस ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑल ऑफ दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन बच्चों। देन अगला देख लेते हैं। कह रहा है इन एन लीनियर इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसने पूछा। कह रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो आप बताइए एबीसी की वैल्यू कैसी होगी। देखिए एबीसी की वैल्यू नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों जो होते हैं पार्ट होते हैं किसके, रियल नंबर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रियल नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 35 के अंदर ये कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, एक पेयर डाई को हम एक बार फेंकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8 विल बी। सम 8 आता है, सम 8 के केसेस क्या क्या बनेंगे देखिए। हो सकता है 2 6 आ जाए, आप इसको एक बढ़ाइए इसको एक कम करिए। 4 यहाँ पे आ जाएगा 5 3 एंड 6 2। टोटल इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बनेगा। तो कितने हो गए ये 3 2 5, तो 5 अपॉन में 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। 36 में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दे रखा है आपको, उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 44। its length exceeds twice its breadth by 4 सेंटीमीटर। दैट मींस इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो लंबाई को, अगर चौड़ाई को मैं x ले लूं तो ये इसके दुगने से कितना ज्यादा होगा जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये इसके ट्वाइस से कितना ज्यादा, 4 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे रखा है सारी साइड्स का सम, तो ये हो जाएगा, देखिए सबको ऐड कर दीजिए, ये 2x + 4 हो जाएगा, ये x हो गया, तो x कितने हो गए 2 3 4 5 6, दैट मींस 6x प्लस 8। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है इन्होंने, वो कितना दे रखा है 44। इसको उठा के इस तरफ ले जाइए, क्या बन जाएगा ये 6x, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 36 आई थिंक। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x 6 आ गया। उसने हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी। ये 6 आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा देखिए 16 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 इंटू 6 कितना आ गया 96 इज द करेक्ट वन। दैट मींस सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए 37 के अंदर ये कह रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है तो आप बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर। देखिए सिंपल सी बात है, टेबल में चेक कर लीजिए कि साइन और कॉस बराबर कौन सी वैल्यू पे होते हैं। तो साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो थीटा कितना मिल गया हमें यहाँ से 45। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, टेन 45 की 1, ये 1, तो आ गया 1 + 1 मीन्स 2। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये हमारे सारे एमसीक्यूज थे। इसके बाद असर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में असर्शन में इसने बोला है 0.04 लाई ऑन y एक्सिस। अब सिंपल सी बात है 0.04 y एक्सिस पे लाई करता है, ऑब्वियसली लाई करता है क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। दैट मींस असर्शन ये जो है इसके अंदर वो करेक्ट है। नेक्स्ट में कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। जो चीज मैंने बोली वो इसने लिख दी कि y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसके x की वैल्यू क्या होगी 0। दैट मींस रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दैट मींस a इज द करेक्ट फॉर दैट वन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39 में असर्शन में इसने बोला है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो 2:3, सर्कमफ्रेंस की रेशो दे रखी है, देन रेशो ऑफ देयर एरिया, एरिया की रेशो 4:9, बिल्कुल ठीक है।
सरकमफ्रेंस की जो रेशो होती है एरिया की रेशो उसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये मेरे पास असर्शन जो हो गया करेक्ट हो गया। इसके बाद रीजन में कह रहा है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज 2 पाई r, बिल्कुल ठीक, सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है और एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर हो जाता है, मींस रीजन भी इसका क्या है करेक्ट है। और रीजन और असर्शन आपस में इंटरलिंक है, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसी की हेल्प से सरकमफ्रेंस और एरिया कैलकुलेट करा जाएगा, मींस ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए 40 के अंदर क्या रहा है, for any two positive integer a and b LCM into SCF is equal to a into b, प्रॉपर्टी है फर्स्ट चैप्टर के, आप जानते हैं दो नंबर के LCM और SCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। देन रीजन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 150, प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 150, एंड SCF 5 है, तो LCM क्या उसका 40 होगा। देखिए SCF दे रखा है हमें वो 5, LCM बेटा वो 40, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं तो आता है 200 और यहाँ पे 150 दे रखा है, दैट मींस रीजन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। रीजन इनकरेक्ट है बट असर्शन करेक्ट है, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। तो ये 40 क्वेश्चन टोटल थे। देन इसके बाद केस स्टडी भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि केस स्टडी अच्छे आए थे, इजी केस स्टडी आए। देखिए केस स्टडी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं एक बार पढ़ देता हूं। कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट एज ऑफ अ पॉइंट एज सोन इन द फिगर, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट रमेश मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग दिस रोप, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 12, डायग्राम में देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी और सी कितना है 12 है। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 40, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 है। मैं यहाँ पे अगर बना दूं तो थोड़ा सा उसके लिए हमें हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट सा बना रखा है, डी, इस पॉइंट को इन्होंने ले रखा है सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ये 40 दे रखा है हमें 40 मीटर, ये 30 मीटर दे रखा है, एंड देन वी हैव दिस वन इज 12 मीटर, सच दैट एंगल ADC 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। सबसे पहले पार्ट के क्वेश्चन में बोल रहा है 41 क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस इन द फिगर। जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है उसमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात होती है साइड की, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। देन 42 की बात करते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ पॉन्ड ए बी एंड रोप BC इन द फिगर, ये इसकी टोटल लेंथ पूछ रहा है मुझे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC के स्क्वायर के, CD कितना है 40, AD कितना है हमारे पास 30 और AC का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1600, 900, तो टोटल 2500 और इसका जब रूट करेंगे तो आ जाएगा 50, दैट मींस 50 मीटर A इज द करेक्ट फॉर दैट वन। देन क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द रोप, टोटल रोप यूज्ड इज, टोटल रोप कितना यूज करा उसने वो ये पूछ रहा है। टोटल रोप चेक कर लीजिए, तीनों साइड का सम हो जाएगा बच्चों, तीनों साइड के सम की अगर बात करें यहाँ पे देखिए ये तो 40 है, 40 30 ये मेरे पास आ जाएगा और ये रोप है तो ये हो जाएगा 12, तीनों को ऐड कर दीजिए तो 82 मीटर का मेरे पास रोप उसने यूज करा है, इसका मतलब A इज द करेक्ट वन बेटा। देन 44th में पूछ रहा है which of the following does not form Pythagoras triplet, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को जो अप्लाई नहीं करता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर नहीं आता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से होते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो आप देख सकते हैं सारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट है सिर्फ 20, 21 और 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर बराबर नहीं होता है 20 के स्क्वायर के प्लस 21 के स्क्वायर के, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया 44 का। 45 में पूछ रहा है तालाब AB की लंबाई, बहुत आसान है बच्चों, अब ये पूरा तो मुझे पता है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 50 मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, उसमें से ये 12 है तो बाकी बचा हुआ हिस्सा ये होगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 38, मींस D ऑप्शन इज द
करेक्ट। बहुत आसान, बहुत ही इजी केस स्टडी थी, बस थोड़ा सा समझना था। मे भी हो सकता है एक आधा आप लोगों का गलत हो जाए, बट मुझे नहीं लगता, वैसे भी 4 क्वेश्चन ही करने थे, 5 आपने करे तो आपके लिए जैकपॉट है। आज के लास्ट केस स्टडी की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं, आप डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है द पाथ मूव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एंट्स हैड बीन ट्रेस्ड ऑन ग्राफ। कुछ चींटियां जो है ग्रुप में जाती है, उसको हमने ग्राफ पे ट्रेस कर दिया। कुछ इस टाइप से इन्होंने बना रखा है बच्चों, ऐसा। अदिति इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कोई एक पर्सन है, वो क्लास 10 के स्टूडेंट है। शी कंपेयर्ड द अंट्स पाथ विद द डायग्राम शी लर्न इन द मैथ्स क्लास, देन शी ड्रू द स्केच ऑन द ग्राफ। वो उसके उनके पाथ को कवर करती है, पाथ को कवर करके एक पेपर पे बना के और उससे कुछ सीखना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले द शेप ऑफ द पाथ फॉर्म्ड बाय अंट। देखिए ये जो शेप होती है बच्चों, ये होती है पैराबोला की शेप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपने इस टाइप के केस स्टडी बहुत करे होंगे अपने जो भी वो हेल्प बुक्स थी उनके अंदर या सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। कह रहा है हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल फॉर दिस थिंग। जीरोस कैसे होते हैं, जितने एक्स एक्सिस को जितनी बार काटते हैं उतने जीरोस। कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार, तो ए मतलब 2 जीरो इज द करेक्ट वन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। जीरो क्या क्या है तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट पे काट रहा है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये -3 का पॉइंट है और ये 1 का पॉइंट है। तो -3 1 इज द करेक्ट फिट, मींस सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देन 49 की बात कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर। पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन पूछा है, रूट्स आपको पता है, इससे सम ऑफ रूट निकाल लो। क्या हो जाएगा, -3 + 1 मींस -2, और इसी से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, वो आ जाएगा -3 × 1 मींस -3। और पॉलिनोमियल का फार्मूला बना दीजिए, x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² सम ऑफ रूट कितना आया -2, तो +2x हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना है -3। देन चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स इफ x इज इक्वल टू -1। तो चेक करना x इज इक्वल टू -1 पे ग्राफ कहां पे काट रहा है। तो x इज इक्वल टू -1 पे ये ग्राफ जो है वो y को -4 पे टच कर रहा है, तो -4 c इज द करेक्ट। तो कुछ इस टाइप का पेपर था। आपने प्रॉपर तैयारी करी, अगर सपोज अभी आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करी तो इसको एज अ ट्रायल समझ लीजिए। फाइनल पेपर के लिए अभी 1 मंथ है, प्रिपेयर करिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी मेरे पास टाइम बचता है उससे थोड़ा थोड़ा निकाल के और अपने चैनल को आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करे तो आपको वैसे भी वीडियोस का नहीं पता चल पाएगा। टाइप करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप मेरे साथ बने रहे। बस इसी के साथ कि मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प करे, आपको अच्छी लगे, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।